स्टार्ट सर। आज जैसा आप जानते हैं कि एक सेकेंड लाइव कर रहे हो। रोजगार के नए अवसर एक सेकेंड नेटवर्क इशू हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी। करसोग से मैं हूं धर्मवीर गौतम। अभी हमारे बीच राजा विक्रमादित्य सिंह जी पहुंचे हैं। उनकी प्रेस वार्ता बस कुछ ही क्षणों में शुरू हो रही है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम मंडी जिला का एक बहुत जो महत्वपूर्ण स्थल है करसोग, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए रोज़गार संघर्ष यात्रा चलाई जा रही है, आज उसके दूसरे चरण के पहले कार्यक्रम में हम जो है मंडी जिला में हमारा आगमन हुआ है। और यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ, जिसमें महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, युवाओं ने, कॉलेज के छात्रों ने। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत लहर कांग्रेस पार्टी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आगामी जो हमारे विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नज़र आ रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आज बच्चा बच्चा, गांव का, महिलाएं, बुजुर्ग, कर्मचारी इस बात को अपने आप जो है वो हमको इस बारे में कहते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे हम जनता का समर्थन भी प्राप्त करना चाहते हैं और जनता को ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इन मुख्य बिंदुओं को पूरा करेंगे। जो हमने 10 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने देने का निर्णय लिया है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ एक और ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसके बारे में हम बारी बारी बात कह चुके हैं कि इसकी बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। उसके साथ साथ जो युवाओं से संबंधित, क्योंकि आज आप जानते हैं कि युवा प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज करीबन 15 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमने, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि एक स्टार्टअप फंड प्रदेश के युवाओं के लिए जो है हम बजट के माध्यम से, जो 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट होगा, उसमें एक 680 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान जो है वो युवाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र ये युवाओं को जो है वो बिना इंटरेस्ट का जो है वो लोन दिया जाएगा, बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा, ताकि युवा आगे बढ़े, अपने छोटे छोटे कारखाने लगाए, अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलें और फर्स्ट कम
फर्स्ट ऑफ बेसिस पे जो अपने कागज पत्र पूरे करते हैं उनको ये ऋण जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा, जो एक बहुत निर्णायक भूमिका प्रदेश के अंदर रोजगार को पैदा करने के लिए आने वाले समय में जो है वो उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम प्रदेश के अंदर 5 साल के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने का हमने निर्णय लिया है। इसमें सरकारी क्षेत्र की नौकरियां भी होगी, निजी क्षेत्र की नौकरियां भी होगी, जो स्वरोजगार के माध्यम से और जो ये स्टार्टअप फंड के माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट और इसके आगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रदेश के अंदर क्रिएट होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसको हम आने वाले समय में जो है वो पूरा करेंगे। इसके लिए पूरा एक रोड मैप कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है और ये हमारी केवल जो है मैनिफेस्टो की घोषणा नहीं है, हमारी गारंटी है। इस गारंटी को हम अपने चुनाव के सरकार बनते ही इसको हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। इसका हम प्रदेश के युवाओं को खास रूप से पूरा विश्वास भी दिलाते हैं और इसको आने वाले समय में इसको अमली जमा बनाया जाएगा, इसका पूरा दावा करते हैं। पिछले विधानसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी घोषणाएं जो है वो दृष्टि पत्र के माध्यम से जो है वो सरकार में आने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, जिसमें एक उन्होंने स्कीम के बारे में बात करी थी कि आकांक्षाओं की नई उड़ान के तहत जो है कौशल पहचान केंद्र खोले जाएंगे। 50,000 युवाओं को अंग्रेजी बोलने के लिए शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि राज्य के सभी औद्योगिक इकाइयों में 80% नौकरियां हिमाचलियों को दी जाएगी, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे 80% एम्प्लॉयमेंट, चाहे आपका बद्दी है, नालागढ़ है, टालीवाल है, आपका बरोटीवाला है, बद्दी है, कालाअंब है, पोटा है, मगर ये हमको होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऊपर से उल्टा एक यहाँ से बाहर को पलायन जो है युवाओं का शुरू हो चुका है। दूसरी ओर जो इन्होंने इन्वेस्टर मीट की हिमाचल के अंदर बात करी कि हम 80,000 करोड़ रुपए की निवेश हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। धर्मशाला के अंदर आपने खुद देखा कि कितना बड़ा इन्होंने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया और वहाँ पे लाखों रुपए जो है वो केवल वहाँ पे तंबू गाड़ने के लिए लगा दिए। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को बुलाया, फिर उसके बाद 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज इन्होंने शिमला के अंदर करी और कहा कि हम 80,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएंगे। उसके 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने के बावजूद जब हमने विधानसभा के अंदर इनसे प्रश्न पूछे सरकार से कि आप इस पे व्हाइट पेपर लेकर आइए, श्वेत पत्र लेकर आइए कि आपने कितना रोजगार पिछले 5 साल में दिया है, कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट आया है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट आया है, तो कोई जवाब इस सरकार के पास इन प्रश्नों के ऊपर नहीं था। वैसे ही डबल इंजन की ये सरकार बात करती है, जो उन्होंने कहा कि हम 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे। करसोग इलाके के बहुत से नेशनल हाईवेज उसमें घोषित हुए। 7 लाख का आनी का क्षेत्र है, वहाँ से कहा कि हम जो है एक टनल आपकी जलोरी जोत से होते हुए आनी के लिए, आनी से जाएगी आपके बंजार के लिए, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। वैसे करीबन 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर लाए गए, कोई बजट इसके लिए नहीं है, कोई डीपीआर इसकी नहीं बनाई गई, केवल और केवल कोरी घोषणाएं जो है प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री जी आकर आए, यहाँ पे घोषणाएं करके चले गए। और दुख इस बात का है, सबसे बड़ा दुख ये है कि मुख्यमंत्री जी जब भी प्रधानमंत्री हिमाचल में आए, मंचों के माध्यम से कोई भी मांग उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए नहीं रखी। ये एक प्रथा रही है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रही है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश में आते हैं तो जो भी सरकार हो, सरकार के कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो हमेशा मांगे रखते आए हैं और उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के पैकेज अलग अलग फ्रंट्स पर, चाहे इकोनॉमिक पैकेजेस है, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए है, बागवानों के लिए है, किसानों के लिए है, कोई राहत प्रदान राशि के लिए है, उसमें वो पैसा जो है वो दिया जाता है। मगर मुख्यमंत्री जी ने आज तक इस सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, जब भी प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आए कोई भी नई सौगात नहीं मांगी। तो जब मांगा ही कुछ नहीं तो देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हाल आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के है। और सबसे दुखद बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आज हिमाचल के सचिवालय से नहीं देख रही है। हिमाचल की सरकार या तो जो है जयपुर से चलती है, या दिल्ली से चलती है, या नाभा से चलती है, या नागपुर से चलती है। और
अधिकारियों की इस सरकार के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। अभी मैं आज के अभिभाषण में भी ये उदाहरण दे रहा था कि हिमाचल प्रदेश की एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी IAS ऑफिसर श्रीमती निशा सिंह ने जो धर्मपत्नी है पूर्व मुख्य सचिव की श्री राम सुहाग सिंह की, उन्होंने गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए हैं और एक ओपन लेटर राज्यपाल को लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि आपके जो एडवाइजर्स हैं, जो OSD हैं, वो इस सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की कोई पकड़ जो है वो सरकार के ऊपर नहीं है, प्रशासन के ऊपर नहीं है, और जो गलत इंफॉर्मेशन इनके एडवाइजर्स पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उनको देते हैं उसको ये सरकार पूरा करती है। और हायरार्की का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, और ये सरकार हवा में चल रही है। हवा में चल रही है, सुबह फैसले लिए जाते हैं और शाम को किसी ना किसी दबाव में वो फैसले वापस ले लिए जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी रोज पिछले 1 महीने से हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है। कभी उसमें कॉलेजेस की घोषणा हो रही है, कभी उसमें 9,000 लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है, कभी उसमें 9,000 करोड़ रुपए का नया एक पैकेज लोन लेने की बात करी जा रही है। तो ये केवल चुनावी जुमले हैं, ना इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स है, ना इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजंस इन घोषणाओं के लिए किया जा रहा है। ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये घोषणाएं करी जा रही है, जिनका जमीन स्तर पे, धरातल पे कोई भी चीज उन्होंने पूरा नहीं कही है। करसोग की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक की बात करी वो आज तक बनके तैयार नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल स्कूल यहाँ पे खोलेंगे, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये सरकार जाने वाली है और इस सरकार का जो भी घोषणाएं हैं उसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। ये केवल हवाई फायरिंग कर जो है लोगों की दिल जीतने का प्रयास कर रही है। मगर हिमाचल में अब बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, और जो भी हमारी गारंटियां हैं उसको हम समय रहते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। ये हमारे प्रदेश के मतदाताओं से, प्रदेश के लोगों से वादा है। सर, युवा बेरोजगार यात्रा आज करसोग पहुंची है, इसको लेकर के आप ही के पार्टी के युवा नेता मंडी से आश्रय शर्मा के द्वारा जो है इस युवा बेरोजगार यात्रा से किनारा कर दिया गया, इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, उन्होंने किस कारण से किया है, किस कारण से नहीं किया है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और इस जो हमारे इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के श्री राजीव शुक्ला जी, वो इसका संज्ञान लेंगे। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से श्री आश्रय शर्मा जी है, वो एक कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। और जो ये कार्यक्रम है उसकी पूरी सूची उनको जो है औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी उन तक पहुँचाई गई है। उनका कुछ पारिवारिक उनके कुछ जो है वो इश्यूज होंगे अपने घर के, जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मगर अगर वो इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और मिलकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया कि मुझे इस रैली में बुलाया ही नहीं गया, जबकि फ़ोन पे बोलते सिरमौर से बात हुई थी कि जब हम ये यात्रा करेंगे तो साफ करेंगे। फ़ोन पे सबसे बात नहीं हो पाती है, तो हम व्यवस्थाएं रहती है। मगर जो हमारा कार्यक्रम बना है उस कार्यक्रम की सूची में सबसे पहला नाम उन्हीं का ही है, और वो सार्वजनिक रूप से उनको भी भेजी गई है और सोशल मीडिया पे भी है, मीडिया पे भी है। तो निश्चित तौर से जब वो यहाँ के मेंबर है इस कमेटी के, तो उनको सादर आमंत्रित है। मगर जैसे मैंने कहा, उनकी कोई पारिवारिक परेशानियाँ रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। अगर वो आएंगे, उनका स्वागत है और हम मिलकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। सर, इस बार जो चुनाव होंगे इसमें आप देख रहे होंगे युवा बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसमें युवाओं को कितने % टिकट देने का आप निर्णय ले लिया? देखिए, ये निर्णय टिकट देना ना लेना ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी की आलाकमान है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, CEC है, वो इसका निर्णय लेगी। मगर निश्चित तौर से हम युवाओं की पैरवी ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमारे सीनियर नेताओं की हमें आवश्यकता है, उसके साथ साथ एक मिश्रण जो है वो युवाओं का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें भविष्य के लिए भी एक नई पनीरी, एक नई पौध जो है वो विधानसभा के अंदर भी तैयार करनी है। और आगे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं का साथ और समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को चाहिए। इसलिए यहाँ पर सीनियर नेताओं का पूरा मान सम्मान है। वहीं कई सीटों पे निश्चित तौर से युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, जिसके लिए हम भी अपनी आवाज़ रखेंगे। हम अपने पार्टी अध्यक्ष को भी, अपने नेता प्रतिपक्ष को भी और सभी वरिष्ठ नेताओं को ये बात कहेंगे कि युवाओं को आगे लाया जाए, जो विनेबल कैंडिडेट्स है उनको टिकट दिए जाए,
ताकि भविष्य के लिए भी कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कर सकें और भविष्य के लिए भी एक लीडरशिप हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं में तैयार हो सके। भाजपा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के जनसभाएं रैलियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें सरकारी बसें भी शामिल होती हैं। लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी 18 तारीख को करसोग में भी मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या कहना है इन जनसभाओं को? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये केवल जबरन लाभार्थियों को बसों में भर भर कर लाने का कार्यक्रम है। उनकी इच्छा के विरुद्ध बसों को डाइवर्ट कर कर, जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ शिमला ग्रामीण में, तो करीबन 200 से 250 बसें अलग अलग रूट से, कुछ शिमला ग्रामीण की थी, कुछ करसोग डिपो की थी, कुछ शिमला डिपो की थी, क्योंकि करसोग को भी हमारी मेरे क्षेत्र से होकर बहुत सी बसें जाती है। वो सारी की सारी रूट्स डाइवर्ट कर कर उस रैली के लिए लगाया। कितने लोगों को उससे असुविधा हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं बुलाया जाता, विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया जाता, और ये केवल आज़ादी का महोत्सव कम है, जहाँ पे हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका हिमाचल को बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है, भूमिका रही है, उनका कोई नाम नहीं लिया जाता। हिमाचल के अन्य मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उनके कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं करी जाती, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई बात नहीं करी जाती। ये कार्यक्रम केवल जो है वो अपना गुणगान करने के लिए और चुनावी रैलियों में उसको तब्दील करने के लिए कार्यक्रम है। वहाँ पे नाटी भी लगाई जाती है, खिचड़ी भी खाई जाती है, और कुर्सियाँ, टेंट, तंबू, वाटरप्रूफ टेंट, LED स्क्रीन्स, सब कुछ सरकारी खर्चे पे है। 50 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट रखा हुआ है अमृत महोत्सव के लिए, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में जब ये कार्यक्रम होता है करीबन 50 से 65 लाख रुपए का खर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में ये रैलियों के ऊपर कर रहे हैं। ये केवल सरकारी पैसे को और जनता के पैसे को फूकने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मगर इस भीड़ को जुटाकर अगर मुख्यमंत्री इस गलत फहमी में है कि मैं चुनावों को जीत जाऊंगा, तो उनको याद करना चाहिए कि जबरन उन्होंने जब विधानसभा और उपचुनावों में पीछे जो जबरन भी जुटाकर जो रैलियों को संबोधित किया और वहाँ पे कहा कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी, उसका जवाब उनको मिल चुका है। और वैसे ही जो ये अब ये रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, ये रिवाज तो बदलेगा नहीं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मगर मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इस तरीके से सरकारी पैसे का और लोगों के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग करना बंद करें। उस पैसे से अच्छा है कि आप कोई नए संस्थाएं, कोई नए इंस्टीट्यूशंस, कोई नई गाड़ियाँ जो आपके अस्पताल है, आपके अग्निशमन केंद्र है, उनके लिए लीजिए, ताकि उसका फ़ायदा प्रदेश के लोगों को मिल सके। एक अंतिम प्रश्न, युवा बेरोजगार यात्रा के माध्यम से कितने युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है और इसका समापन किस रूप में होगा और कहाँ? देखिए, उसकी अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इसको 2 चरण में बांटा गया है। एक जो कांगड़ा चंबा लोकसभा है, उसको जो हमारे भाई हैं RS बाली, वो उसको उस इलाके में कर रहे हैं, और मंडी और शिमला इलाके में लोकसभा में हम इसको जो है हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हम चाहते हैं इसमें बहुत अच्छी भीड़, बहुत अच्छे लोग जो है पूरे प्रदेश के अंदर इसमें जुड़ रहे हैं, और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लगातार इसमें जो है फीडबैक लिया जा रहा है, उसमें एक आवेदन पत्र युवाओं से साइन करवाया जा रहा है, और इसका एक तिथि हम डिसाइड करेंगे जहाँ पर इसका समापन करवाया जाएगा, चाहे वो शिमला में करवाना है, चाहे वो मंडी में करवाना है। वहाँ पे मिलकर इसका एक भव्य रैली भी करवाई जाएगी, कार्यक्रम करवाया जाएगा, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया जाएगा। और वहाँ पे युवाओं के लिए जो हमने इस गारंटी है जो हमने दी है, उसको फिर से दोहराकर इसको हम अपने वचन के रूप में अपनाएंगे, ताकि जब हमारी सरकार बनेगी हम इसको प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट समय रहते हुए पहली साल के अंदर करें। थैंक यू।